ओम शांति। आज हम भाई दूज की कथा और इसका आध्यात्मिक रहस्य जानेंगे। भाई दूज के संबंध में पौराणिक कथा इस प्रकार मिलती है। सूर्य की संज्ञा से दो संतानें थीं, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उसे ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहाँ से चली गई। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए कहती, किंतु व्यस्तता तथा दायित्व बोझ के कारण वे उनके घर ना जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन यमुना ने अपने सहोदर भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। यमराज अपनी बहन से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना को विविध भेंटें समर्पित की। जब वे वहाँ से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यही वर दे दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा उसे भेंट दे, उसकी सब अभिलाषाएं आप पूर्ण किया करें एवं उसे अपना भय ना हो। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से भाई बहन का यह त्योहार मनाया जाने लगा। वस्तुतः इस त्योहार का मुख्य उद्देश्य है भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना। अच्छा, अब सुनते हैं भाई दूज का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति। भाई दूज की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार होली की भाई दूज रविवार 20 मार्च 2022 को मनाई जाएगी। इसका जो मुहूर्त है वह 19 मार्च 2022 11:35 सुबह से लेकर 20 मार्च 2022 10:10 बजे तक रहेगा। जिस तरह से दीपावली के बाद भाई दूज मनाकर भाई की लंबी उम्र के लिए बहनें कामना करती हैं और उसे नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उसका तिलक किया जाता है, उसी प्रकार होली के बाद भाई का तिलक करके होली की भाई दूज मनाई जाती है, जिससे उसे सभी प्रकार के संकटों से बचाया जा सके। पौराणिक कथा के अनुसार भाई दूज वाले दिन यमराज हर वर्ष अपनी बहन यमुना से मिलने उनके घर जाते हैं। उन्होंने यमुना को आशीष दिया था कि भाई दूज वाले दिन जो भी भाई अपनी बहन के घर जाएगा, तिलक लगवाएगा और भोजन ग्रहण करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, उसे कभी यम का भय नहीं होगा। शास्त्रों के अनुसार होली के अगले दिन भाई दूज पर भाई को तिलक करने से उसे सभी प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है।
ऐसे ही एक और कहानी बुढ़िया 7 पुत्र व एक पुत्री की है, जिसे भाई दूज पर सुनकर बहनें अपने भाई को बुलाकर भोजन ग्रहण कराकर तिलक कर उनसे उपहार स्वरूप कुछ लेती हैं और उन्हें आने वाले संकटों से, व्याधियों से, अकाले मृत्यु से बचाती हैं। उनके लिए शुभ कामना करती हैं कि उनका जीवन सुखमय बन जाए। तो भक्ति मार्ग में अनेक प्रथाएं चली आ रही हैं। हम देखते हैं बहन भाई को तिलक लगाती है और भाई को संकटों से मुक्ति मिल जाती है, भय से मुक्ति मिल जाती है, उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जिसका यदि हम ज्ञान की मार्ग से आध्यात्मिक रहस्य जाने तो बहन का भाई को तिलक लगाना अर्थात उसे यह स्मृति दिलाना कि तुम एक आत्मा हो। और जब भाई को यह स्मृति आ जाती है कि मैं एक आत्मा हूं, तो उसका मरने का भय, अकाले मृत्यु का भय दूर हो जाता है। वह मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। क्योंकि जिस भी मनुष्य को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, तो उसे यह पता चल जाता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है। यह कभी मरती, कटती या जलती या पानी में डूबती नहीं है। यह सदा अमर रहती है। एक देह छोड़कर दूसरा देह धारण करती है, तो उसे अनेक भय से, व्याधियों से, अकाले मृत्यु से दूर हो जाता है उसका भय, तो वह निश्चिंत हो जाता है। उसी प्रकार बहन उसे भोजन करने के लिए बुलाती है। तो स्थूल भोजन को यदि हम रहस्य रूप में जाने तो आत्मा का भोजन जो होता है ज्ञान, उसे ज्ञान प्राप्त कराती हैं बहनें। जैसा कि भारत माता का गायन है, भारत में स्वर्ग का द्वार जो माताओं के हाथ से खोला जाता है, वही स्वर्ग का द्वार खोलने पर माताएं सभी को आत्मिक स्वरूप का ज्ञान देती हैं। पिता परमात्मा से जो ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है, वह ज्ञान कलश अपने सर पर रख सारे भारत को परिवर्तित करती हैं। तो इस भाई दूज पर हम यह स्मृति रखें कि हम एक आत्मा हैं, अजर, अमर, अविनाशी हैं। हम उस पिता परमात्मा की संतान हैं। तो जब हमें यह आत्मिक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, हम आत्मा के भान में स्थित हो जाते हैं, तो हम 5 विकारों से मुक्ति पा लेते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को त्याग खुद को सतोगुणी आत्मा बनाते हैं। निर्डर, निर्भय बनकर उस पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो हम अजर, अमर, अविनाशी भाव का उस पिता परमात्मा से वरदान प्राप्त करते हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी बन जाते हैं। तो ये था होली भाई दूज का आध्यात्मिक रहस्य। ओम शांति।